हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका RK.ट्यूशन में। आज हमारा रीजनिंग का डे 3 है, ठीक है। तो आज हम करेंगे ऐसे प्रश्न जिसमें संबंध बताना है। अगर आपने इससे पहले की 2 वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ देख लीजिए ताकि आपको ये 3rd वीडियो अच्छे से समझ आए। ओके, अब देखिए हम अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। आज के प्रश्न है संबंध, ठीक है। क्या है आज के प्रश्न? संबंध। संबंध देखना है कि जो प्रश्न है उसमें उन चीज़ों का क्या संबंध दिखा रखा है जिससे हमें अगले वाले का संबंध पता चल जाए और हम उसका उत्तर 4 जो नीचे ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें से ढूंढ लें। अब देखिए यहाँ पशु है, जीवन और प्राणधार। पशु और जीवन ये 2 शब्द हमें मिलाकर दे दिए। अब प्राणधार का हमें उत्तर इसमें से ढूंढना होगा, ठीक है। प्राणधार शून्यता तो नहीं हो सकता। प्राणधार का मतलब क्या है? प्राणधार का मतलब होता है कि जिसके अंदर प्राण हो और जो हमें दिखाई दे रहा हो, ठीक है। और दिखाई देने से अर्थ क्या होता है? अस्तित्व में है, ठीक है। जैसे पशु है वो जीवन जी रहा है, ऐसे जो प्राणधार है वो अस्तित्व में है, यानी कि हमें दिखाई दे रहा है। इसमें मृत्यु दर तो इंसानों की देखते हैं, शिशु दर, मृत्यु दर जो आपने सुना ही होगा। सुख मृत्यु ये तो कुछ वर्ड ही नहीं हुआ। शून्यता, शून्यता का मतलब होता है 0, तो 0 हमारा आंसर कैसे होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सितार। सितार का संबंध यहाँ पर गिटार से बताया हुआ है, तो तानपुरा का संबंध हमें देखना है। या फिर हम इसका दूसरा तरीका देख सकते हैं कि ऐसी क्या चीज है जो इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। आप अगर नीचे वाले ऑप्शंस को पढ़ें, जैसे ये वीणा है, मृदुंग, ट्रम्पेट और बांसुरी। ट्रम्पेट, बांसुरी और मृदुंग, इन तीनों में ही वो तार नहीं होते हैं जो सितार, गिटार, तानपुरा और वीणा में होते हैं बजाने के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? वीणा। अगला प्रश्न देखिए। यकृत, हृदय, गुर्दा। या तो इससे संबंध मिलेगा या फिर इन तीनों का ही संबंध एक दूसरे से है और नीचे वाले जो प्रश्न है, जो हमें ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें से एक चीज ऐसी मिलेगी जो इन तीनों से मेल खाती होगी। अब देखिए, जैसा कि आपको पता है रीजनिंग दिमाग का खेल है ना, तो वही दिमाग हम यहाँ लगाएंगे। यकृत, हृदय और गुर्दा ये कहाँ मिलते हैं आपको? शरीर के अंदर वाले भाग में। नाक कहाँ मिलती है? शरीर के बाहर हम देख सकते हैं, तो ये नहीं होगा। पैर भी हम देख सकते हैं, ठीक है। खून और फेफड़ा ये दोनों ही चीजें हमारे शरीर के अंदर होती हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर किसी भी चीज की लिक्विड तो बात की नहीं है ना, तो हम खून भी नहीं लगा सकते। हालांकि खून होता हमारे अंदर ही है, लेकिन यहाँ पर हमारे बॉडी पार्ट्स की बात की गई है, वो भी जो शेप में हो, जो ब्लड है वो शेप में नहीं होता, तो इसलिए इसका आंसर है फेफड़ा। ये भी हम देख नहीं सकते, ठीक है, और शेप में होता है, जैसे ऊपर के तीनों शेप में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाट, कपास, ऊन। अगर आपको वस्त्रों के बारे में जानना अच्छा लगता है तो ये उत्तर आप बहुत जल्दी कर लेंगे, क्योंकि सबको पता है पाट, कपास और ऊन ये तीनों ही चीजें ऐसी हैं जो हमें प्रकृति से मिलती हैं। इन चारों में से सिर्फ एक ऑप्शन ऐसा है जो हमें प्रकृति से मिलता है, वो है रेशम। नाइलॉन, रेयॉन, टेरिलीन ये सभी हम बनाते हैं, लेकिन ये जो रेशम है ये एक रेशम के कीड़े से हमें कपड़ा मिलता है, ठीक है। तो ये प्राकृतिक रूप से मिला वस्त्र कहलाता है, ठीक है, या कह सकते हैं धागा कहलाता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाढ़, आग, चक्रवात। ये तीनों ही चीजें ऐसी हैं जो प्रकृति से होती हैं और तीनों में ही दुख होता है। देखिए, बाढ़ आएगी तो दुख होगा, आग लग जाएगी तो भी दुख होगा, और चक्रवात होगा तब भी दुख होगा। अब आप सोचेंगे कि आग तो हम खुद लगा सकते हैं, माचिस उठाओ आग लगा दो, तो ये वाली आग नहीं है, ठीक है। ये ज्वालामुखी वाली आग है जो प्रकृति रूप से होती है। अब दुर्घटना,
दुर्घटना प्राकृतिक रूप में नहीं आती, क्योंकि मान लीजिए अगर हम गाड़ी चला रहे हैं, हम देख रहे हैं रेड लाइट नहीं है, फिर भी हम गाड़ी चलाए जा रहे हैं, ठीक है, तो उससे दिक्कत हो सकती है ना, तो इसलिए दुर्घटना नहीं होगा। वर्षा निश्चित रूप से ये प्राकृतिक है, लेकिन वर्षा से कुछ कुछ जो लोग हैं उनको खुशी होती है, जैसे किसान है उनको पानी की ज़रूरत है, तो वर्षा के आने पर उनको खुशी होगी। मोर है वो तो बारिश में नाचते हैं, और बहुत सारे लोग भी ऐसे हैं जिन्हें वर्षा में आनंद आता है, तो वर्षा जो है वो खुशी का माहौल उत्पन्न करती है, तो ये भी नहीं होगा। जो क्षति है वो हम जानबूझकर भी किसी को पहुंचा सकते हैं जिससे उसे दुख होगा, तो ये भी नहीं होगा। भूकंप एक ऐसी घटना है जो कि प्राकृतिक रूप से होती है और वो हमें दुख भी पहुंचाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लच, ब्रेक और हॉर्न, ये तीनों ही चीजें किस चीज का हिस्सा है? साइकिल का। साइकिल में ब्रेक होते हैं, क्लच नहीं होता, वो जो उसको ब्रेक लगाने के लिए होता है। मैं नॉर्मल साइकिल की बात कर रही हूँ, जो आजकल तो बहुत सारी साइकिल ऐसे आ गई हैं जिसमें ये तीनों ही चीजें मिल जाएंगी, पर जो पुराने समय की साइकिल है उसमें ये सब चीजें नहीं होती, ठीक है। स्टीयरिंग, हाँ स्टीयरिंग में ये तीनों चीजें मिल जाएंगी, लेकिन ब्रेक काम लेगा। ब्रेक तो आपने देखा है कार चलाते हैं लोग तो पैर में होता है ना, स्टीयरिंग में तो नहीं होता। दुर्घटना, इन तीनों चीजों से हाँ दुर्घटना हो सकती है, लेकिन ये इतना भी सटीक आंसर नहीं बैठ रहा। क्लच से कैसे दुर्घटना होगी? हाँ अगर हम ब्रेक नहीं दबाएंगे तो शायद हो जाए, हॉर्न नहीं बचाएंगे तो हो जाए, ठीक है। कार, ये तीनों ही पुर्जे या तीनों ही चीजें कहाँ पर मिलती है? हमें कार में मिलती है, तो इसका सटीक आंसर और सही आंसर होगा कार। अगला प्रश्न देखते हैं। कनाडा, चिली, जर्मनी, ये तीनों ही आपको पता है एक देश है ना। शिकागो देश नहीं है, पेरिस भी देश नहीं है, ठीक है, ओटावा भी देश नहीं है। ये या तो कहीं की राजधानियां हैं या फिर कहीं के जो है राज्य बोल सकते हैं, लेकिन स्पेन एक देश है, तो इसका आंसर है स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल, घास और समूर, ये तीनों ही चीजें किसी न किसी के शरीर से जुड़ी हुई हैं जो हम ऊपर से नहीं लगाते। जैसे कपड़ा हम ऊपर से लगा सकते हैं, तो ये ऊपर से लगाई हुई चीज नहीं है। अब आप कहेंगे कि बाल तो हम ऊपर से लगवा सकते हैं, तो यहाँ पे नेचुरल बालों की बात हो रही है जो हमें पहले से ही मिलते हैं, ठीक है। जो लकड़ी है, लकड़ी भी हम कहीं से उखाड़ के ले आए और अपने घर में लगा दें, तो ये भी हम कहीं ना कहीं लगा देंगे, ठीक है। चमड़ा, चमड़ा भी एक ऐसी चीज है जो हम दूसरे का ऐसे करके लगा दें, लेकिन जो पंख है, ये पंख हम किसी और के लगाकर उड़ नहीं सकते, ठीक है। इन तीनों को ही हम किसी और का लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पंख हम किसी और के लेकर इस्तेमाल नहीं कर सकते। पक्षी अपने ही पंख के द्वारा उड़ सकता है, किसी और के पंख अगर हम सिलाई करके लगाते हैं तो बहुत मुश्किल है कि वो उड़ पाए, ठीक है। और ये तीनों ही चीजें जो हैं हमें हमारे ही पास मिलती हैं। और तीसरा, ये अपने अंदर की ढकी हुई चीजों की हमेशा हिफाजत करती हैं। जो बाल हैं वो हमारे सर को बचाते हैं, हाथ पैरों पे होते हैं तो वो हाथ और पैरों की जो अंदर की स्किन है उसको भी बचाते हैं, ठीक है। तो ये पंख भी इसी तरीके की एक ऐसी चीज है जो हमें बचाता है। जैसे एक चिड़िया है, उसके पंख है ना, तो पंख के अंदर का हिस्सा जो होगा वो उसे, ये जो पंख है उस हिस्से को बचाए रखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जड़, शाखा और तना, जड़, शाखा और तना किस चीज में होता है? पानी में? नहीं। खाद, खाद में तो नहीं होता, क्योंकि खाद तो नीचे जमीन के अंदर होती है और ये तीनों ही चीजें हमें दिखाई देती हैं। पत्ती बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये तीनों ही चीजें इसी तरीके की चीजें हैं। एक पेड़ होता है, उसकी डाली पर ये सारी चीजें होती है ना, और एक पेड़ से लगी हुई ही ये चीज है। अब ये पूरा वृक्ष इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर किसी भी चीज में पूरी चीज की बात नहीं हुई है। यहाँ पर अगर कॉपी लिखा होता या मान लीजिए बुक लिखा होता, पुस्तक लिखा होता, तो मान लेते कि हाँ यह वृक्ष होगा, क्योंकि पूरी चीज दे दी है। लेकिन अगर कॉपी के अंदर की चीजें देख दी हो, जैसे कि आपको कागज दे दिया हो, लाइनें दे दी हो, तो वो कॉपी के अंदर की चीजें है ना। तो ये पेड़ के हिस्से हैं, पार्ट्स है, जिसमें पत्ती भी शामिल होगा, तो इसका आंसर होगा पत्ती। नेक्स्ट, कोर, कोना, नोक, ये तीनों ही चीजें पर्यायवाची हैं, तो इसी का पर्यायवाची देखना है जो कि है तट। इसका अर्थ क्या है? आपको पर्यायवाची भी याद करने होंगे, ठीक है। आप जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर आप उसमें रीजनिंग आ रही है
तो आपको पर्यायवाची शब्द भी याद करने होंगे। ये दोनों ही क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है, कि इनका आंसर क्या होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, जो हमारा होगा रीजनिंग का डे 4।